हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टारगेट 360 विद आशीष में। आपको चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है। तो हमने क्लास 12th के लिए केमिस्ट्री शुरू करा था। केमिस्ट्री में पढ़ रहे थे हम सॉलिड स्टेट और इसकी हम 3 वीडियोज़ ला चुके हैं। आज है इसकी ये चौथी वीडियो। तो आज का जो टॉपिक हमें शुरू करना है वो है क्रिस्टल के घनत्व की गणना करना। मैंने कहा था आप लोगों को कि बोर्ड परीक्षा में न्यूमेरिकल, इस चैप्टर से जो न्यूमेरिकल आता है वो घनत्व से संबंधित होता है। ठीक है, तो उसी के गणना के आधार पर हमें ये प्रश्न जो आज का टॉपिक है वो शुरू करना है। तो ये हमारे पास घनत्व, इसको रो कहा जाता है। तो रो बराबर होता है Z/m अपॉन A² A³ ठीक है, तो ये Z क्या है, M क्या है, A³ क्या है और Na क्या है, ये हम देखेंगे। तो Z है क्रिस्टल के परमाणुओं की संख्या और M है भार, या इसको अणुभार भी कहते हैं और मोलर भार भी कहते हैं। A है एकक कोष्टिका में किनारों की लंबाई। एकक कोष्टिका होती है हमारी इकाई सेल और उसके किनारों की लंबाई मतलब ये भुजा, क्योंकि ये तीनों क्या होती है, बराबर होती है ना ये घन में, तो ये इसकी लंबाई को क्या कहते हैं हम ए। एन ए होती है हमारी एवोगेद्रो संख्या और एवोगेद्रो संख्या का मान होता है 6.023 गुणा 10⁻²3। ठीक है, अब जेड मैंने आप लोगों को बताया था जब हम एकक कोष्टिका पढ़ रहे थे, 3 प्रकार की पढ़ी हमने। साधारण घनीय, अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका, फलक केंद्रित एकक कोष्टिका। तो जो फलक केंद्रित एफसीसी होती है उसमें परमाणुओं की संख्या क्या होती है, 4, यानी जेड बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, बीसीसी अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका, इसमें परमाणुओं की संख्या होती है 2, तो यहाँ जेड बराबर क्या हो जाएगा, 2। साधारण घनीय एकक कोष्टिका में होती है परमाणुओं की संख्या, यानी यहाँ जेड बराबर क्या हो जाएगा, 1। बस ये 3 वैल्यू आपको दी होगी और वहां पे बताया भी होगा कि किस प्रकार की हमारे पास एकक कोष्टिका है। तो आगे हम शुरू करते हैं। मेरे पास बोर्ड 2020 का एक पेपर है और उसमें एक प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, तो इसी को हमें अब सॉल्व करना है। प्रश्न है हमारे पास, चांदी का क्रिस्टलीकरण एफसीसी जालक में होता है यदि इसकी कोष्टिकाओं की कोरों की लंबाई 4.077 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर और ये घनत्व दे रखा है हमारे पास, घनत्व 10.5 ग्राम सेंटीमीटर माइनस क्यूब हो, तो चांदी का परमाणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। एफसीसी जालक बोला है तो ये जेड हमारे पास क्या आ जाएगा, 4। ठीक है, और ये कोर की लंबाई दे रखी है तो कोर की लंबाई यानी ए बराबर आ जाएगा हमारा 4.077 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। घनत्व यानी रो दे रखा है हमारे पास 10.5 ग्राम सेंटीमीटर माइनस क्यूब, और हमें एम निकालना है और एन ए की वैल्यू याद होनी चाहिए आप लोगों को, 6.023 गुणा 10⁻⁻23। ठीक है, अब हम यहाँ पे रो का फॉर्मूला लिख लेंगे घनत्व का, जेड इंटू एम अपॉन A³ इंटू एन ए। अब वैल्यूज को रख दो, 4, एम हमें निकालना है, ये है 10.5, ये हो जाएगा हमारा 4.077 इंटू 10⁻⁻8 की पावर 3 इंटू 6.023। एन ए का मान रख लेंगे तो एन ए का मान होगा हमारे 6.023 गुणा 10⁻⁻23। ठीक है, अब देखो एम निकालना तो इन सारी चीज़ों को इधर लेके चलते हैं। तो देखो ये वाली चीज़ें तो ऊपर जानी है ना, तो देखो 10 गुणा गया 5, 10.5 गुणा गया ये वाला पोर्शन, तो ये 3 बार होगा क्योंकि क्यूब करना है ना, तो इसको हमें 3 बार लिखना होगा। ठीक है, अब
इसके बाद 6.023। अब यहाँ पे पावर वाला सीन देख लो, 8 तियां 24, ये प्लस में है, ये यहाँ पे प्लस में था, सॉरी यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, जो Na होता है वो हमारा प्लस में होता है। तो देखो ये 8 तियां 24 माइनस का आएगा, और ये हमारा प्लस का 23, और ये 4 कहाँ आएगा नीचे, तो m बराबर इतना सारा हो गया हमारे पास। तो आप लोग जब इन सब को गुणा करेंगे यहाँ तक 1 2 3 4 5, इन सबको जब गुणा करेंगे तो ये आएगा 4 2 8 5.7, और इनको पावर को घटाओ जरा, तो 24 में से 23, ये प्लस है ना। देखो पावर का क्या होता है कि अगर बेस आधार हमारा सेम है, यहाँ 10 है यहाँ 10 है, और बीच में गुणा हो रही है तो उनको प्लस कर देते। अब ये -24 है और ये +23 है, दोनों जुड़ेंगी, पर ये माइनस का ये प्लस का घटेगा तो कितना आ जाएगा -1, और इस -1 को कहाँ लेके जाएंगे हम, नीचे, ये नीचे आ जाएगा, और नीचे आएगा तो वो +1 हो जाएगा। समझ रहे, ये माइनस की घात अगर हम नीचे लेके आएंगे तो ये प्लस की हो जाएगी, गुणा गया 4। तो अब ये m बराबर जो हमारा आएगा वो 42,857/4 गुणा गया 10 40, और इसको जब आप भाग देंगे तो ये 107.1 के लगभग आएगा, जो चांदी का क्या होगा, परमाणविक भार। और अगर हम वैसे देखें थ्योरेटिकल तो ये होता है 107.8, तो लगभग समान है हमारा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि घनत्व के फॉर्मूले से हम किस तरीके से प्रश्न को हल करते हैं। इसके लिए हम आगे से आगे एक और प्रश्न देखते हैं जो पिछले बोर्ड परीक्षाओं में आ रखा है। 12वां प्रश्न देखते हैं, ये 2017 का। एक्स किरण विवर्तन अध्ययन द्वारा पता चला है कि धातु 3.608 गुणा 10⁻⁻8 सेंटीमीटर कोष्टिका कोर के साथ FCC एकल कोष्टिका के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है। ठीक है, तो ये इसमें इन्होंने जो दे रखी है हमारे पास, ये A है हमारा, और ये FCC जालक से हम Z निकाल लेंगे, जो हमारा क्या आएगा 4, और A कितना हमारा 3.608 गुणा गया 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये घनत्व भी दे रखा है यहाँ पे रो। ठीक है, तो 8.92 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको अगर हम, ये ऐसा है ना, देखो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और इसको अगर ऊपर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, ग्राम सेंटीमीटर माइनस क्यूब। ठीक, तो ये इनकी यूनिट में आप लोगों को ध्यान देना है, इतना तो आप लोगों को आना चाहिए। अब हमें इसका निकालना कि धातु का परमाणविक द्रव्यमान, जैसे हमने पहले सॉल्व करा था बिल्कुल वैसा ही प्रश्न है, सिर्फ नंबर को अलग कर दिए गए। तो फिर से वही फॉर्मूला, रो बराबर Z इंटू M A³ इंटू NA। फिर से वही हमें वैल्यूज़ रखनी होगी, 8.92 बराबर Z बराबर क्या आ जाएगा 4, FCC के लिए है, M हमें ज्ञात करना है, A³ तो A³ बराबर क्या लिखेंगे 3.608 गुणा गया 10⁻⁻8 और इसका क्यूब, और Na की वैल्यू क्या होगी 6.023 गुणा 10⁻23। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है हमको, इसको सबको इधर लेके जाना है और m बराबर निकालना है। तो m बराबर हमारा आ जाएगा, ये सारी चीज़ें ले जाओ 8.92, फिर इसको 3 बार लिखेंगे क्योंकि क्यूब हो रहा है ना, तो 3.608 3.608 3.608 और ये 6.023। अब यहाँ पे देखो ये कितना हो जाएगा -24, 8 24, ये +23, तो कितना बच जाएगा 10⁻⁻1। ठीक है, अब और नीचे क्या आ जाएगा ये 4। अगली टर्म में जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लगभग 23.35 आ जाएगा। ठीक है, 2523.35।
और ये -10 को हम नीचे लेके जाएंगे, ये हो जाएगा 4 गुणा गया 10। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आ जाएगा। अरे ये स्क्रैच लगा दिया दीपक, तूने क्या करता रहता है। हाँ तो कहाँ था मैं, 4 गुणा गया 10 ना, तो इसको तो ऐसे ही लिखेंगे, ये हो जाएगा कितना 40। और जब इसको भाग देंगे तो ये लगभग 63.08 आएगा। और हमें आंसर हमेशा लगभग में देना, जरूरी नहीं है कि एक्यूरेट आए। ये 63.08 हो सकता है, 09 हो सकता है, 12 हो सकता है। वो तुम्हारी कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है कि तुम कितने अच्छे गणितज्ञ हो। ठीक है, तो फिर से अगर समझना है तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके लेके जाएंगे और फिर अच्छे से समझेंगे। ठीक है, चलो अगला प्रश्न करते हैं। और ये 2016 का प्रश्न है बोर्ड का, जिसमें ये 17 के ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शनल है। तो ये है एक तत्व की संरचना अंतः केंद्रित घनीय BCC, यानी Z बराबर क्या हो जाएगा यहाँ 2। ठीक है, और इसके कोष्टिका कोर की लंबाई दे रखी 288 pm, यानी A बराबर दे रखा है 288 pm। घनत्व दे रखा है हमें 7.2 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। इस तत्व के 208 ग्राम में कितने परमाणु होंगे। तो हमें यहाँ M दे रखा है 208 ग्राम और हमें यहाँ Na निकालना है। ठीक है, अब सबसे पहले बात कर देते हैं ये Na क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे एवोगैड्रो संख्या आप डायरेक्ट भी तो लिख सकते हैं, ये होती है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये जो इन्होंने भार दिया है ये अणु भार या मोलर द्रव्यमान या मोलर भार नहीं है, ये सिर्फ उसकी एक वैल्यू। तो अब यहाँ पे परमाणुओं की संख्या n होगी। आई बात समझ में? जब उसका एक मोल में उसके परमाणुओं की संख्या को एवोगैड्रो संख्या कहा जाता है। ठीक है, एक मोल, और उसके एक मोल मतलब उसका मोलर द्रव्यमान। तो उसके मोलर द्रव्यमान में जो परमाणुओं की संख्या होती है उसे एवोगैड्रो संख्या कहते हैं। अब चूंकि ये मोलर भार नहीं है तो यहाँ पे सिर्फ क्या निकालेंगे हम, परमाणुओं की संख्या। दूसरा यहाँ पे हमें ये दे रखा है 288 pm। अब देखो जो ये 2 pm होता है इसे पिकोमीटर कहते हैं, और 1 पिकोमीटर बराबर होता है 1 गुणा 10⁻⁻12 मीटर। अब चूंकि हमें सेंटीमीटर में चाहिए तो 1 पिकोमीटर बराबर होता है सेंटीमीटर में 1 गुणा 10⁻10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इन सारी वैल्यूज को रख के हम क्या निकालेंगे, n की वैल्यू। फॉर्मूला वही है हमारे पास, रो बराबर Z इंटू M A³ इंटू n। अब हमें n निकालना है तो इनको अदला बदली कर लेते हैं, n इधर आ जाएगा, रो नीचे आ जाएगा। ठीक है, जैसे भाई को बोलते हैं ना, तो बिस्तर तो पलंग पे आ जा, मैं नीचे सोऊंगा, तो ऐसी अदला बदली करनी भाई। ठीक है, तो A³ इंटू तो रो वैल्यू रख लेंगे 208। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमने जो A था हमारा वो कितना आ जाएगा, यहाँ से 288 गुणा गया 10⁻10 सेंटीमीटर ना, चेंज करना है। अगर मैं इसमें क्या करूँ, इस दशमलव को यहाँ पे ले जाऊँ तो यहाँ से ये 2 पावर और कम हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 2.88 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। तो अब इस मान को यहाँ रखते हैं, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, नहीं एक का मान तो नीचे रखना है ना, तो 2.88 इंटू 10⁻⁻8 का क्यूब, और रो हमें कितना दे रखा है 7.2। ठीक है, तो अब देखो ये तो हो जाएगा 416, 2 की गुणा ऊपर कर लेंगे। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा कितना, ये 2.88 गुणा गया 2.88 गुणा गया 2.88, और इनकी वैल्यू हो जाएगी -24 गुणा 7.2। तो ये तो हमारा 416 है, और इसका गुणा करके आ जाएगा 171.99 10⁻24। इसको ऊपर लेके चलते हैं, 416 ये 10 की घात हो जाएगी 24, और ये हो जाएगा 171.99। जब इसको हम भाग देंगे तो ये लगभग 2.41 गुणा 10 की घात 24 आ जाएगा।
जो लगभग हमारे एवोगैड्रो संख्या के बराबर है। ठीक है, तो आज हमने घनत्व से संबंधित कुछ बोर्ड के पेपर करें। अगली वीडियो में हम देखते हैं आगे के टॉपिक्स। तब तक आप लोगों को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है।